क्या अगला नंबर दुबई का है? क्या रियाद पर खतरा मंडरा रहा है, या फिर दोहा ही अगला टारगेट है? ईरान के राष्ट्रपति ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरे अरब वर्ल्ड में खलबली मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है, आज हम कल तुम, कोई भी अरब राजधानी महफूज नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम उस चिंगारी की बात करने वाले हैं जो पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले सकती है। ईरान ने खुले मंच से सभी अरब और मुस्लिम देशों को धमकी दे डाली है, लेकिन क्यों? ईरान ऐसा क्यों कह रहा है और इस धमकी का मतलब क्या है? चलिए आज इस पूरे मामले की परतें उधेड़ते हैं। तो हुआ यह है कि कतर की राजधानी दोहा में अरब और इस्लामिक देशों के बड़े बड़े नेताओं की एक मीटिंग हुई। माहौल बहुत गर्म था और इस मीटिंग के स्टार थे ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन। उन्होंने माइक पकड़ा और जो कहा उसने सबकी नींद उड़ा दी। पेजेश्कियन ने कहा, इजराइल को हथियार और सप्लाई देना बंद करो। दोहा पर जो हमला हुआ उसने कई गलतफहमियों को दूर कर दिया है। उसने दिखा दिया है कि तेल अवीव की आक्रामकता से कोई भी अरब या मुस्लिम देश सुरक्षित नहीं है। कल किसी भी अरब राजधानी की बारी हो सकती है। सोचिए, ईरान खुलेआम कह रहा है कि इजराइल अब किसी भी अरब देश पर हमला कर सकता है और वो इसका कारण बता रहा है दोहा अटैक। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दोहा अटैक क्या है, तो बता दूं कि पिछले हफ्ते इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में बैठे हमास के कुछ बड़े नेताओं पर हमला कर दिया। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कतर एक आजाद देश है, एक बड़ी आर्थिक शक्ति है और सबसे बड़ी बात, वो इजराइल और हमास के बीच शांति वार्ता करवाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में उसी की जमीन पर जाकर किसी पर हमला करना, ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। ये सीधे सीधे कतर की संप्रभुता पर हमला है। ईरान इसी हमले का हवाला देकर कह रहा है कि देखो, इजराइल किसी नियम को नहीं मानता। आज उसने दोहा में यह किया है, कल वो रियाद, दुबई या कुवैत सिटी में भी कुछ ऐसा ही कर सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको इजराइल की लड़ाई का बड़ा कैनवस देखना होगा। यह लड़ाई सिर्फ गाजा में हमास के खिलाफ नहीं चल रही है। इजराइल ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की धुरी के खिलाफ भी लड़ रहा है। यह ईरान समर्थित लड़ाकों का एक नेटवर्क है जो लेबनान, सीरिया, यमन और इराक जैसे देशों में फैला हुआ है। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोही, सीरिया और इराक में दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स। इजराइल 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के बाद से ही गाजा के साथ साथ इन सभी जगहों पर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स पर लगातार हमले कर रहा है और अब इस लिस्ट में कतर का नाम भी अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गया है। ईरान को लगता है कि इजराइल उसके दोस्तों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है और अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ईरान की इस धमकी ने अरब देशों को एक बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है। एक तरफ उनके अपने मुस्लिम भाई बहन हैं। खबर के मुताबिक गाजा में 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिससे अरब की सड़कों पर जबरदस्त गुस्सा है। दूसरी तरफ उनकी अपनी सुरक्षा की चिंता है। सालों से ये खाड़ी देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहे हैं, लेकिन दोहा जैसी घटनाओं के बाद अब उन्हें भी शक होने लगा है। क्या अमेरिका सच में उनकी रक्षा करेगा अगर इजराइल उन पर हमला कर दे तो? ये डर अब बढ़ता जा रहा है। ईरान इसी डर को हवा दे रहा है। वो कह रहा है, अमेरिका पर भरोसा मत करो, अपनी सुरक्षा के लिए एक हो जाओ और इजराइल का हुक्का पानी बंद कर दो। तो मिडिल ईस्ट एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे 3 रास्ते दिखते हैं। अरब देश ईरान की बात अनसुनी कर दें और अमेरिका के साथ बने रहें, अरब देश डरकर या गुस्से में ईरान के साथ आ जाएं और इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएं, या फिर वो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें, जो कि सबसे मुश्किल है। ईरान की यह धमकी सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये एक खुली चेतावनी है। ये अरब देशों को यह तय करने पर मजबूर कर रही है कि वो किसके साथ है। अब गेंद अरब देशों के पाले में है। उनका अगला कदम ही तय करेगा कि मिडिल ईस्ट में शांति की बची खुची उम्मीद जिंदा रहती है या फिर एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की आग भड़कती है। आपकी क्या राय है? क्या ईरान की धमकी में दम है? क्या अरब देशों को इजराइल के खिलाफ एक होना चाहिए या फिर ये ईरान की एक और चाल है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।